हर हर महादेव। जय मां शक्ति की आप सभी को मेरे चैनल रूता शक्ति पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कहानी के बारे में। आइए जानते हैं। जब माता पार्वती स्मृतिहीन हो जाती है तब नंदी बैल रूप लेकर माता पार्वती के दर्शन करने जाते हैं। तब माता पार्वती उनसे डरकर दूर भाग जाती है और नंदी बहुत उदास हो जाते हैं। तब महादेव नंदी से कहते हैं कि अब तुम उज्जैन होकर पार्वती के पिता के महल पहुंचो। आगे की शिक्षा पार्वती की उनके पिता के महल में ही शुरू होगी। जैसे ही नंदी उज्जैन पहुंचते हैं वहां वह देखते हैं कि उज्जैन में एक दूषण नामक दैत्य ने बहुत तहलका मचाई हुई होती है। वह वहां सभी को बर्बाद कर रहा होता है, सभी सामान, इंसान, घर, महल इत्यादि। तब नंदी वहां देखते हैं कि महादेव की 4 ब्राह्मण तपस्या लीन रहते हैं, लेकिन आक्रमण की ध्वनि से 3 तो उठ के खड़े हो जाते हैं, परंतु उनमें से एक तपस्या में लीन रहते हैं। तब नंदी उनसे पूछते हैं कि ये महादेव भक्त कौन है जिनका इतनी विपत्ति में भी ध्यान भंग नहीं हो रहा है। तब वह तीनों ब्राह्मण कहते हैं, ये हमारे ज्येष्ठ भ्राता वैकपति देवप्रिया हैं। ये काफ़ी लंबे अंतराल से इसी तरह बैठकर तपस्या कर रहे हैं। हम सभी तो संकट की अनुभूति होते ही उठ गए, परंतु हम इनका ध्यान भंग कैसे कर सकते हैं। तब नंदी उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं कि मैं इनकी सुरक्षा करूँगा। जैसे ही असुर दूषण वहाँ पहुँचता है, नंदी असुर से कहते हैं कि वहीं रुक जाओ दूषण, मैं तुम्हें इनका कुछ नहीं बिगाड़ने दूंगा। ये महादेव की पूजा कर रहे हैं। तब असुर दूषण कहते हैं कि मैं महादेव के भक्तों का ही तो काल हूँ, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। अब इन महादेव भक्तों का अंत तो निश्चित है। जैसे ही दूषण उन पर आक्रमण करना चाहते हैं तभी महादेव वहाँ प्रकट हो जाते हैं और महाकाल रूपी उनकी रक्षा करते हैं, दूषण का अंत करते हैं। तब उनके भक्त बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं और महादेव के भक्त कहते हैं कि आपने यह पुनः प्रमाणित कर दिया है प्रभु कि आपके भक्तों को हमेशा संरक्षण प्राप्त है। महादेव कहते हैं कि हाँ, संरक्षण अवश्य है, पर मेरे भक्तों को यह समझना चाहिए कि केवल मेरा नाम जप करना ही पर्याप्त नहीं, कर्म करना भी अनिवार्य है। उसके पश्चात ही उचित फलों की प्राप्ति हो सकती है। भक्तजन कहते हैं, किंतु प्रभु हम करते भी तो क्या, अकेले उस दैत्य का सामना कैसे कर सकते थे। वह अत्यंत ताकतवर शक्तिशाली था। महादेव कहते हैं, शक्तिशाली था क्योंकि तुमने उसे शक्तिशाली बना दिया था। उससे अकेले युद्ध करना संभव नहीं, परंतु अगर तुम सभी संगठित होकर उससे युद्ध करते तो यह संभव हो जाता, किंतु तुमने अपनी संगठ शक्तियों का कभी उपयोग ही नहीं किया। ध्यान रहे, या तो तुम्हारे अंदर मैं वास कर सकता हूँ या भय वास कर सकता है। जब भी तुम भयभीत होते हो तो याद रखना, तुम अपने अंदर छुपी मैं और मेरी शक्ति से ज़्यादा महत्व अपने भय को दे रहे हो। यदि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो तुम्हें कठिन में मेरा नाम लेकर उससे लड़ने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। तभी वेकपति देवप्रिया कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने यहाँ आकर सिर्फ मेरी ही नहीं अथवा मेरे भाइयों और इस संपूर्ण उज्जैन क्षेत्र की रक्षा की है। आपने यहाँ पधार कर इस उज्जैनी भूमि को पुण्य भूमि में परिवर्तन कर दिया है। आपकी यहाँ आवश्यकता है प्रभु, जिससे कि दूषण जैसे दुष्ट का हमेशा वध होता रहे और आपका मार्गदर्शन हमेशा आपके भक्तों को मिलता रहे। तभी महादेव कहते हैं कि आज से मैं यहाँ इस ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा वास करूँगा और जो भी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन सच्ची श्रद्धा, निस्वार्थ भाव और पवित्र मन से करेगा, उस पर मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। नारायण कहते हैं कि यह स्थान चिरकाल तक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जाना जाएगा। तो दोस्तों, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये है कि ये दक्षिण मुखी है, इसलिए यह और ज्योतिर्लिंगों से भिन्न है। कहते हैं यहाँ मात्र दर्शन करते ही भक्तजनों को उनके भय से मुक्ति मिल जाती है। धन्यवाद दोस्तों।